कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर हाल में शांत रहते हैं, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो? क्यों कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो सामने वाले की सोच बदल जाती है? क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं हर सच सबके लिए नहीं होता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर किसी से कह दी जाए तो वही बातें कल उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 सच्चाइयों की जिन्हें महान चाणक्य ने जीवन के गुप्त कवच कहा है। जो इन बातों को समझ गया वो कभी हारता नहीं, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तो आइए इस गहराई भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां आप सीखेंगे मौन की शक्ति, रहस्य की रक्षा और बुद्धिमान जीवन जीने की कला। पहला रहस्य, अपने घर की बातें अपने तक रखें। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल दीवारों और दिलों के बीच रहनी चाहिए, लेकिन आज के समय में लोग अपनी हर बात सबको बता देते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को। कभी गौर किया है, जिसे आप अपने दुख का साथी समझकर सब कुछ बता देते हैं, वही व्यक्ति कभी कभी आपकी कहानी दूसरों को सुनाता है, थोड़ी सजाकर, थोड़ा बदल कर, और फिर वही कहानी बन जाती है आपके घर की बदनामी का कारण। चाणक्य कहते हैं, घर की बात बाहर जाएगी तो सम्मान अंदर नहीं टिकेगा। हर घर में खटपट होती है, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर की छोटी सी बात भी दूसरों को बता दी तो धीरे धीरे वही बात आपकी शांति को निगल लेती है। बुद्धिमानी यही है, घर का सुख तब तक सुरक्षित है जब तक वो घर के भीतर है। कभी भी अपने परिवार की निजी बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि बाहर की दुनिया समझती नहीं, बस सुनती है और फिर बात फैलती चली जाती है। दूसरा रहस्य, अपनी आमदनी की बात किसी को मत बताओ। आज का समय दिखावे का है। लोग पूछते हैं आप कितना कमाते हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं, कई बार ईर्ष्या का रूप होता है। याद रखो, धन केवल लक्ष्मी नहीं है, ये एक परीक्षा भी है। अगर आपने अपनी कमाई सबको बता दी तो आपके आसपास 3 लोग जरूर पैदा हो जाएंगे। एक जो आपसे जलने लगेगा, दूसरा जो आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और तीसरा जो आपको गिरते देखने का इंतजार करेगा। चाणक्य कहते हैं, धन को जितना गुप्त रखोगे उतनी लंबी उम्र पाओगे, क्योंकि पैसा सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो दिखावे में डूब जाता है वो अपनी शांति खो देता है। अपनी आमदनी का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि दिखावे का स्वाद मीठा जरूर होता है, पर उसका परिणाम अक्सर कड़वा होता है। बस इतना याद रखो, पैसा बोले नहीं, बस काम करे। और जो व्यक्ति अपने धन को चुपचाप संभालता है, उसके पास लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहरती है। तीसरा रहस्य, अपने अतीत और अपने भविष्य दोनों को संभाल कर रखो। हर इंसान का अतीत कुछ ना कुछ गलती भरा होता है, कभी कोई गलत फैसला, कभी कोई झूठ, कभी कोई हार, लेकिन वो अतीत आपकी कहानी है, आपकी पहचान नहीं। अगर आप बार बार अपनी पुरानी गलतियों की बात करते रहेंगे तो लोग आपको उन्हीं गलतियों से पहचानने लगेंगे। वे आपकी आज की मेहनत नहीं, बल्कि कल की गलती याद रखेंगे। चाणक्य कहते हैं, अतीत सबक है लेकिन विषय नहीं। और जहां तक बात है भविष्य की, उसे लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें सबको बताना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं, आपकी योजनाएं तब तक आपकी हैं जब तक आप उन्हें जुबान से बाहर नहीं निकालते। जैसे ही आपने बताया, ऊर्जा बिखर जाती है, लोग दखल देने लगते हैं। कुछ आपका साथ देंगे, पर बहुत से आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। इसलिए अपने आने वाले कदमों को चुपचाप चलो, जब तक मंजिल न दिखे रास्ते की चर्चा मत करो। बुद्धिमान वही है जो अपने काम से पहचाना जाए, बातों से नहीं। चौथा रहस्य, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को मत बताओ। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ खूबियां भी, लेकिन दुनिया कमजोरियों पर हंसती है और ताकतों से जलती है। अगर तुमने अपनी कमजोरी बता दी तो लोग उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और अगर अपनी ताकत बता दी तो वे उसका तोड़ ढूंढने लगेंगे। यही दुनिया है, यहां लोग सहानुभूति कम, अवसर ज्यादा ढूंढते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि अपनी कमजोरी को भीतर की साजना बनाओ और अपनी ताकत को शांत शक्ति की तरह संभालो।
बुद्धिमान व्यक्ति तभी मजबूत होता है जब उसकी ताकत किसी को पता नहीं होती, क्योंकि जो अपनी शक्ति दिखाता है वो दुश्मन को दिशा देता है, और जो मौन रहता है वो दुश्मन को भ्रम में रखता है। 5वां रहस्य, अपने अपमान की बात किसी को मत बताओ। जीवन में हर कोई कभी न कभी अपमान झेलता है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी परिस्थिति से, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो अपने अपमान को शब्दों में नहीं, कर्म में बदल देता है। क्योंकि जब आप बार बार अपने अपमान की कहानी सुनाते हैं तो आप अपने ही घावों को ताजा करते रहते हैं। लोग सहानुभूति नहीं देते, बस तमाशा देखते हैं। दुनिया को आपकी पीड़ा नहीं चाहिए, उसे चाहिए सिर्फ मसाला, और अगर आपने उसे वो दे दिया तो समझ लो आपकी गरिमा खत्म हो गई। चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो उसका जवाब बहस से नहीं, सफलता से दो। इतना ऊपर उठो कि वही लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। सच्चा प्रतिशोध वो नहीं जो दुनिया देखे, सच्चा प्रतिशोध वो है जो आपकी चुप्पी के पीछे छिपी मेहनत दिखाए। 6ठा रहस्य, अपने मन की हर बात सबको मत बताओ। हम सबके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, खुशियां, डर, निराशा, उम्मीदें, गुस्सा, प्रेम। लेकिन अगर आप हर बात किसी को बताने लगे तो धीरे धीरे आपकी पहचान ही खो जाती है। लोग आपकी भावनाएं नहीं समझेंगे, वे बस जज करेंगे कि ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत संवेदनशील है, ये बहुत कमजोर है। और एक बार जब समाज ने आपको लेबल दे दिया तो आप चाहे जितने अच्छे काम कर लो, वो लेबल नहीं मिटता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर विचार को बाहर लाना जरूरी नहीं, कभी कभी मन की बातों को बस मन में ही रखो। मौन का अर्थ खालीपन नहीं होता, बल्कि आत्मनियंत्रण होता है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब बोलना है और कब बस सुनना है। 7वां रहस्य, अपने दान और अच्छे कर्म की चर्चा मत करो। आजकल लोग अच्छा काम भी दिखावे के लिए करते हैं। किसी की मदद करते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा, अगर दान का उद्देश्य प्रसिद्धि है तो फिर वो दान नहीं, सौदा है। चाणक्य ने कहा था, जो दान का बखान करता है उसका पुण्य वहीं खत्म हो जाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो भलाई दिल से की जाती है उसे किसी कैमरे या मंच की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी की मदद बिना बताए करते हैं तो ब्रह्मांड खुद इसका लेखा रखता है। वो पुण्य लौटता है 100 गुना होकर, कभी सुख बनकर, कभी अवसर बनकर। इसलिए नेक काम करो, पर उसके बारे में शोर मत मचाओ, क्योंकि सच्चे दान में शब्द नहीं, सिर्फ भावना होती है। अब जरा सोचिए, इन 7 बातों में कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। ये साधारण सी बातें हैं, पर इन्हीं में जीवन की सबसे गहरी बुद्धिमत्ता छिपी है। क्योंकि मौन हमेशा खालीपन नहीं होता, कभी कभी वही मौन आपका सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, समय बदलता है और उसके साथ चेहरे भी। आज जो मित्र है कल वही शत्रु बन सकता है। इसलिए जो बातें दिल के बहुत करीब हैं, अपने रहस्य, अपने दर्द, अपने सपने, उन्हें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो वही बातें हथियार बन जाती हैं आपके खिलाफ। तो इसलिए बुद्धिमान बोलो और संभल कर चलो। निष्कर्ष, मौन में ही शक्ति है। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो हर शब्द तीर की तरह सटीक होता है। वे जानते हैं कि हर सच्चाई सबके सामने नहीं रखी जाती। कभी कभी चुप रहना सबसे गहरी बुद्धिमत्ता होती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति बनी रहे, रिश्तों में विश्वास टिका रहे और मन में आत्मबल जागृत रहे, तो इन 7 बातों को हमेशा याद रखिए। पहला, घर की बात बाहर न जाए। दूसरा, आमदनी का दिखावा न करो। तीसरा, अतीत और भविष्य दोनों को गुप्त रखो। चौथा, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत छुपा कर रखो। 5वां, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दो। 6ठा, मन की हर बात सबको मत बताओ। और 7वां, दान का बखान कभी मत करो। ये 7 बातें अगर आप दिल से अपनाते हैं तो दुनिया आपको कभी गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि तब आपकी ताकत बाहरी नहीं, भीतरी होगी। तो मेरे दोस्त, अब आपसे एक सवाल, क्या आप इन 7 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे?
क्या आप उस मौन की साधना शुरू करेंगे जो आपके अंदर की शक्ति को जगाती है? अगर हां, तो आज से एक निर्णय लीजिए, कम बोलना शुरू कीजिए, ज्यादा महसूस करना शुरू कीजिए और सबसे बढ़कर अपने जीवन को अपने मौन की शक्ति से सुरक्षित कीजिए। क्योंकि जब आप मौन को साध लेते हैं, तब संसार का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपसे आपकी शांति नहीं छीन सकती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सोच, नई प्रेरणा और नई दृष्टि के साथ। ये थी बुद्धिमान लोग ये 7 बातें भूल कर भी किसी को नहीं बताते, माधुरी मोटिवेशन के साथ, जहां शब्द बदलते हैं जिंदगी।